पूछो भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण माउस बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल सिखाई है। कौन सी ड्रिल? अभी मालिक, अभी मालिक विचार देने में मालिकपन मेजॉरिटी के फाइनल होने बाद मालिकपन ये मालिक और मालिक ये रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के तीन शब्द सिक्का के याद रखो। सबको याद है। मनसा में निराकारी, वाचा में निरंकारी, कर्म में निर्विकारी। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होके संकल्प करो। और सब भूल जाए तो तीन शब्द नहीं बोलो। ये साकार रूप की तीन शब्दों की सिक्का सौगात है। ओम शांति। निमित्त, निर्माण, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी, ऐसी 5 बातें हैं जिसकी आज हमको ड्रिल करनी है सारे दिन भर। ज़ेन मास्टर ज़ेंकाई के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण एक घटना है। जब वो धार्मिक नहीं था या अध्यात्म की तरफ उसकी कोई रुचि नहीं थी, तब वो सेना में था और एक बार ईडो नाम की एक जगह है, वहां वो गया और उसका जो अफसर था
उसकी ही पत्नी के साथ उसको प्यार हो गया। और जब एक बार पकड़ा गया तो वो जो अफसर था और वो ज़ेंकाई था, उनकी लड़ाई हो गई तलवार से। दोनों भी सैमुराई थे, लड़ाई करने वाले, जापान में जो प्रसिद्ध होते हैं। और उस लड़ाई में ज़ेंकाई, वो जो अफसर है, उसको मार देता है और बाद में उसकी पत्नी को लेके फरार हो जाता है। और दोनों भी, वो ज़ेंकाई और उसकी पत्नी, डाकू बन जाते हैं और लोगों को लूटते हैं। पर उसके साथ रहते रहते उस ज़ेंकाई को पता चलता है ये जो स्त्री है बहुत लालची है, बहुत ज्यादा लालची है। और वो उससे तंग आ जाता है उसके साथ रहते रहते, और एक दिन उसको छोड़ के चला जाता है हमेशा के लिए, और एक नए स्थान पर आता है और वहां अपने जीवन को देखता है, मैंने क्या किया। एक व्यक्ति को मार दिया और जिसके लिए मारा आखिर उसको भी छोड़ दिया, और उसने मुझे कितना तंग किया। सोचता है अब मुझे पश्चाताप करना है। तो जो नई जगह थी ब्रुजोन, वहां देखता है कि एक बहुत बड़ा पर्वत है और वहां से गुजरते हुए लोगों को बहुत बहुत मुश्किल होती है। तो वो सोचता है क्यों ना मैं एक सुरंग खोदूं, एक टनल, जैसे भारत में दशरथ मांझी ने एक टनल खोदी, जैसे वैसे ही जापान में ये व्यक्ति ज़ेंकाई एक टनल खोदना चालू करता है। और वो खोदते खोदते 30 वर्ष गुजर जाते हैं। इन 30 वर्ष में उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। वो एक साधारण व्यक्ति से ज़ेन मास्टर बन जाता है, एक गुरु, एक आध्यात्मिक गुरु, जिसके पास कई लोग आने लगते हैं अपनी समस्याओं लेकर, और वो सबकी हल करता है। और जब केवल 2 वर्ष बाकी थे, ये जो उसने टनल बनाई थी, ये लगभग 2,500 फुट लंबी, 20 फुट ऊंची और 30 फुट चौड़ी टनल थी। जब 2 ही वर्ष बाकी थे अब टनल बनने को, तो एक नवयुवक आता है वहां पर, वो कि जिसको इसने मारा था, इसकी पत्नी, और जिसको इसने मारा था अफसर, उनका बेटा होता है। और वो कहता है मैं बदला लेने आया हूं, मुझे पता चला है तुम यहां हो, तुमने मेरे पिता को मारा था और मेरे मां को लेके भाग गए थे, अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो ज़ेंकाई उसको कहता है मार देना, मुझे पहले टनल पूरी करने दो, बस मैं खुद तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा जैसे ये सुरंग पूरी हो जाती है, क्योंकि ये लोगों को बहुत काम आएगी। क्योंकि अभी जो है परिस्थिति, उसमें लोग कई मरते हैं वो पहाड़ी चढ़ते चढ़ते ही। तो वो कहता है ठीक है, तो वो वहीं रह जाता है और रोज इसको देखता है कैसे ये खोदता है, और धीरे धीरे इतना प्रभावित होने लगता है इससे, उसकी डेडिकेशन, उसकी दृढ़ता, उसका चरित्र, उसकी प्यूरिटी, उसका निरंकारी भाव देखते देखते ये जो बेटा आया था उसको मारने के लिए, धीरे धीरे सोचता है अब मैं अकेला बैठ के क्या करूं, मैं भी हाथ बटाता हूं, और वो भी उसके साथ काम करने लगता है और दोनों मिलकर सुरंग तैयार करते हैं। अंतिम 1 साल, 30 साल के बाद वो सुरंग तैयार हो जाती है। और जब सुरंग तैयार हो जाती है तब ज़ेंकाई कहता है कि अब मैं प्रस्तुत हूं, तो मुझे मार दो। तो वो नवयुवक कहता है हाउ कैन आई किल माई टीचर, मैं अपने टीचर को कैसे मारूं। आया किस लिए था, मारने के लिए। क्रोध में इंत काम की आग थी, कब इसको पकड़ूं और कब इसको सबक सिखाऊं। मेरे पिता को मारा और मेरी मां को लेके भाग गया, छोड़ूंगा नहीं।
पर वहां रहते रहते 1 साल में उसके साथ रहते रहते हृदय परिवर्तन। जब देखता है ये कैसा अद्भुत सा व्यक्ति है, दिन भर काम करता है, दिन भर पैसे कमाता है यहां वहां से, और रात भर सुरंग खोदता है। कैसी डेडिकेशन है इसकी, कैसी दृढ़ता है। और वो नवयुवक इतना प्रभावित हो जाता है उसका ये निमित्त भाव देखकर, उसकी निरंकारिता देखकर, कि धीरे धीरे उसको ही वो मन ही मन अपना टीचर समझ लेता है। और जब सेंका है उसको कहता है कि मैं प्रस्तुत हूं, मुझे मार दो, तब वो कहता है हाउ कैन आई किल माई टीचर, मैं अपने टीचर को कैसे मारूं। तो ये कहानी है किसकी? निरंकारिता की, विनम्रता की, निस्वार्थ ध्येय की, निस्वार्थ मंशा की। अव्यक्त मुरली 31/12/2003 की ये ड्रिल थी जो अभी हमने की, जो बाप दादा ने खुद कराई 31 दिसंबर 2003 में, जो कि आज हमको सारे दिन भर करना है। कितनी बार करेंगे मंजू बहन? कितनी बार करेंगे ड्रिल? 7 बजे से चालू करना है तो रात को 9 बजे तक। कितनी बार? कम से कम 12 बार, कम से कम 12 बार, एक घंटे में 1 बार। अगर छूट जाए इसलिए 2 घंटा ज्यादा एक्स्ट्रा, तो कम से कम 10 बार तो ये ड्रिल होनी चाहिए सारे दिन भर। कौन सी ड्रिल? अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। बाप दादा यह रॉयल रूप के मैपन के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वही ठीक, मैंने जो सोचा वही ठीक, वही होना चाहिए। यह मैपन धोखा दे देता है। कौन से रूप है मैपन के? मैंने जो किया वो ठीक। तुम कौन हो मुझे बताने वाले? पहले अपना तो देखो। मैंने जो सोचा वही ठीक, ये मेरी प्लानिंग है, मेरी आइडिया है। मैं जो सोचता हूं एकदम एक्यूरेट सोचता हूं। पता नहीं क्या वरदान मिला है बाबा से, मियां मिट्ठू। या मैंने जो किया वही होना चाहिए, मैंने जो सोचा वही होना चाहिए। जो मेरी सोच है वैसा ही करना चाहिए सबने। जो मैं सोचता हूं वही होना चाहिए। इसको क्या कहा बाबा ने? ये मैंपन धोखा दे देता है, अहंकार। और ज्ञानी का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? ज्ञानी का सबसे बड़ा शत्रु, ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? अज्ञान नहीं है। ज्ञान का भ्रम। ज्ञानी का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? ज्ञानी होने का भ्रम। द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ नॉलेज इज इल्यूजन ऑफ नॉलेज। मैं ज्ञानी हूं, ये भ्रम। ज्ञानी का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं है, ज्ञान ही शत्रु है उसका। कि मैंने जान लिया है, मैंने समझ लिया है, अब मैं जो बोलता हूं वो सुनो, अब मैं जो कहता हूं वो ही राइट है, मैंने जो सोचा वैसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा ही होने लगे तो कैसा होगा संसार में? कितना निरस विरस हो जाएगा ये संसार। ये जो मूवी है इसमें क्लाइमैक्स, ट्रेजेडी कुछ नहीं रहेगा, फ्लॉप शो हो जाएगा। सब ठीक ठाक चल रहा है। घर परिवार में एक व्यक्ति है, वो कहता है मैं जो सोचता हूं सही सोचता हूं, सब लोग ऐसा ही करें, और सब लोग उसको वैसे ही फॉलो करते। कोई हलचल नहीं है, 30 साल कोई हलचल नहीं। कितना नीरस हो जाएगा सब। एंट्री नहीं है कहीं विलन की। तो मैं जैसे अष्टवक्र के जो पिता थे बहुत ज्ञानी थे, अष्टवक्र पता है ना? उसके पिता जो थे
बहुत ज्ञानी, बहुत पंडित, प्रकांड पंडित थे वेदों के, शास्त्रों के। और जब अष्टवक्र मां की गर्भ में था तब वो सुनता था सारे वेद गर्भ से, ऐसा दिखाया है। पिताजी सुनाया करते थे शास्त्र, उपनिषद, वेद, और वो बच्चा अंदर गर्भ से कहता था क्या ये सब बकवास, बंद करो ये सब नॉनसेंस, बिल्कुल मुझे सुनना नहीं है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आत्मा में निहित है, छिपा हुआ है, ये सब वेद शास्त्रों में कोई ज्ञान नहीं है। वो पिता भी कितना सहन करे। और एक दिन पिता ने उसको शाप ही दे दिया अपने ही बेटे को कि जब तू बाहर निकलेगा ना 8 जगह से मुड़ा हुआ होगा, टेढ़ा होगा, टेढ़ा मेढ़ा, जैसे कि कोई ऊंट है। इसलिए क्योंकि एक ज्ञानी व्यक्ति के अहंकार को आहत हो गया, अहंकार, चोट लगी बहुत गहरी कि मैं इतना जो सुना रहा हूं, ये बच्चा अभी संसार में आया भी नहीं है, इसकी ये मजाल कि मुझे सिखा रहा है कि ये सब बकवास है। बाप को वो भी तो बाप का अहंकार हर्ट हुआ, एक ज्ञानी का अहंकार हर्ट हुआ, एक शास्त्रार्थ करने वाले व्यक्ति का अहंकार आहत हुआ। इसलिए अपने बेटे को शाप दे दिया कि जब निकलेगा ना ऐसा होगा तू 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा मुड़ा हुआ। इसके लिए उसका नाम ही क्या रखा जाता है, अष्टवक्र। वक्र है वो, फोल्ड है, 8 जगह से टेढ़ा है। सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से। बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल सिखाई थी। कौन सी ड्रिल? अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। विचार देने में मालिकपन, मेजॉरिटी के फाइनल होने के बाद बालक। मीटिंग चल रही है, सबको पूछा गया क्या तुमको लगता है कहां प्रोग्राम किया जाए। हमने कहा वो ग्राउंड में प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा। फिर सबने फाइनल किया वो ग्राउंड बिल्कुल ठीक नहीं है, दूसरे ग्राउंड में होना चाहिए। हम कहेंगे वो ग्राउंड हमने सजेस्ट किया वहां नहीं होगा, हम नहीं करेंगे, हम आएंगे नहीं, जाओ जो करना है करो, क्योंकि हमारे सजेशन को नहीं माना गया। बाबा ने कहा सजेशन देते समय अथॉरिटी से दो, और जब सबका फाइनल हो गया तो उसको मान लो, फिर ठीक है। अपने अहंकार को, ईगो को बाजू कर दो। इसको कहते हैं मालिक और बालक। यह मालिक और बालक, यह रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा के याद रखो। सबको याद है कौन से 3 शब्द हैं? मनसा में निराकारी, वाचा में निरंकारी, कर्म में निर्विकारी। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर संकल्प करो और सब भूल जाए, लेकिन यह 3 शब्द नहीं भूले। यह साकार रूप की 3 शब्दों की शिक्षा सौगात है। तो ये आज की ड्रिल है, इसमें 5 बातें हैं। सबसे पहला निमित्त भाव, सबसे पहला 5N। पहला N निमित्त। क्या सोचना है इसमें? इंस्ट्रूमेंट हूं, केवल मैं ही नहीं हूं जो इसके कर सकता हूं। अगर मेरी जगह किसी और को भी बिठा दिया जाए तो शायद वो मुझसे भी अच्छा करे। इसके लिए मुझे ही दिया जाए, मैं ही करूं, ये मेरा है, ये बहुत इनसिक्योर इमोशन है। किसको लाना है? निमित्त। बस भाग्य है, भगवान ने मुझे चुना है, हम खुदा का इंतखाब है, तो हमको भगवान ने चुना है, तो ये हमारा भाग्य है। बस हो सकता है किसी और को भी मिल जाए, ठीक है। जैसे बताया था, एक व्यक्ति था जिसने हिमालय की एक गुफा में 22 साल तक तपस्या की। वो गुरु माँ के बारे में सुना है? अभी है ना, प्रवचन करते हैं गुरु माँ। उन्होंने अनुभव सुनाया कभी कि एक साधु से मैं मिली जिसने कहा मैंने 22 साल एक जगह तपस्या की, और फिर हम जब उनके साथ गए उस गुफा में तो वहां कोई दूसरा बैठ के तपस्या कर रहा था।
तो उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, उसने बताया यहां पर मैं इतने साल तक रहा हूं, परंतु जब उस कुटिया उस गुफा को छोड़ा तो ऐसे छोड़ा जैसे कोई लेना देना ही नहीं। अब कोई और आके वहां बैठा है, ये है ही नहीं मेरा है। मुझे वो जगह मिली थी, मैंने प्रयोग किया, यूज किया, अब मेरा काम पूरा हुआ, चल दिया। अब कोई और बैठा है वहां पर, उसका दुख नहीं है, ये कहां से आ गया, ये मेरा जगह है। हम अपना रुमाल रख के जाते हैं, 10 मिनट के लिए बैठना है या 1 मिनट के लिए बैठना है तो भी क्या रखते हैं, रुमाल, या नहीं रखते तो बाजू वाले को बता के जाते हैं कि ये मेरी जगह है। और कई बार आते भी नहीं है वापस उस जगह पे, और वो सीट खाली रहती है और कुछ लोग खड़े रहते। चिटकी, चलो वो तो ठीक है, प्रशासन की ओर से कुछ हो रहा है वो अलग बात है, पर हम अपनी ओर से कह रहे हैं, हम एक छोटी सी 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए सीट भी नहीं छोड़ना चाहते। कितना मेरापन है उसमें। अगर हमने एक सीट रखी और हम आए और देखा उसमें दूसरा बैठ गया है, कितनी पीड़ा होती है, ये मेरी जगह क्यों बैठा। या फिर चप्पल हमने बाहर निकाली और फिर हम निकले, देखा हमारी चप्पल कोई दूसरा पहना हुआ है, तो चाहे रुमाल, चाहे सीट, या हमने संसार में होता है, जैसे कोई एक सूट नया खरीदा, नया ड्रेस खरीदा, ठीक है, हमने रखा हुआ है, अभी तक हमने पहना भी नहीं है, और हमने देखा हमारा ही भाई या दोस्त जो साथ में रहता है उसने पहले पहन लिया हो और पूछ रहे मैं कैसे दिख रहा हूं। वस्तुओं में, चीजों में ममत्व है, मेरा है, ये भाव है। लाठी भी छोड़ो, मुरलियों में आता है, क्या कहा जाता है भक्ति मार्ग में, लाठी भी छोड़ो। सब छोड़ देता है सन्यासी, पर कहीं ना कहीं अटक जाता है, जैसे भर्तरी का दिखाया है। इतना वैराग आ जाता है, इतना वैराग आ जाता है, संसार छोड़कर चला जाता है भर्तरी। इतना बड़ा भर्तरी वैराग शतकम लिखता है, उसके जीवन में दिखाया है, वो बैठा है, तपस्या कर रहा है, अचानक देखता है रास्ते में कोई चीज चमक रही है और एकदम पुरानी यादें आ जाती है उसकी राजमहल की, जब वो राजा था, हीरे जवाहरात, और वो हीरा है, वो एकदम लेने जाता है उसको, और देखता है उधर से, जैसे वो पहुंचता है वहां पर 2 घोड़सवार वहां आ जाते हैं। पहला कहता है ये मेरा हीरा है, दूसरा कहता है ये मेरा। लड़ाई होती है, लाशें बिछ जाती है दोनों। भर्तरी देखते रहता है, आखिर ऐसा क्या है, और खुद भी आकर्षित होता है कि मैंने संसार छोड़ दिया, पर ये हीरो में अभी तक बुद्धि है, अभी भी याद आ रही है हीरे की, और जाता है हीरो को पकड़ने जाता है तो वो हीरा नहीं होता है, थूक होती है जो चमक रही है। उसको इतना फिर अपने ऊपर घृणा होती है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, पर इसमें बुद्धि जा रही है अभी भी, कहीं ना कहीं आंखें डूबती है। किसी के आलीशान घर में जाओ तो आंखें डूबती है लोगों की, ये कितने का है, ये कहां से लिया, ये बहुत ही अच्छा है, ये पर्दा कहां से लिया, ये भोग के ऊपर का पर्दा। आंखें डूबती है, चीजों में आंखें डूबती है। किसी के पास कोई नई चीज देखो, मोबाइल, गाड़ी, और कोई जैकेट, और कोई वस्तु, मफलर, शॉल, कोई शूज, बैच, आंखें डूबती है। चश्मा, घड़ी, पर्स, एकदम आंखें डूबती है कि वो चाहिए, मेरे पास भी होनी चाहिए। वैसे कहाँ मिलता है। ईर्ष्या होनी चाहिए, पर पॉजिटिव वाली ईर्ष्या होनी चाहिए।
ईर्ष्या दो प्रकार की, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। जैसे रामदेव बाबा है, उन्होंने एक बार कहा था, लोग मेरे पेट से बड़े ईर्ष्या होते हैं, उनको इतना बढ़िया पेट है मेरा लोगों को बहुत ईर्ष्या है मेरे पेट से ऐसे ऐसे करते हैं ना अंदर तो ईर्ष्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव ईर्ष्या। पॉजिटिव ईर्ष्या अर्थात उसने जो किया मुझे भी वैसे ही करना है, ईर्ष्यावश नहीं, वैसा ईर्ष्या नहीं, नेगेटिव वाली नहीं कि उसको गिराने के लक्ष्य से, आगे जाने के लक्ष्य से नहीं। ये इसमें बहुत अच्छी बात है, ये मेरे पास भी होनी चाहिए। इसने इतनी मेहनत, कड़ी मेहनत करके ये पाया, मैं भी पाऊंगा, मुझे भी करना है। मराठी के लिए इसके लिए शब्द है हेवा, पॉजिटिव ईर्ष्या। हिंदी में ऐसा कोई शब्द नहीं है। पॉजिटिव जेलसी, निगेटिव जेलसी। जेलसी दो टाइप की होती है। तो दूसरों के पास कोई अच्छी चीज दिखे, उसमें आंखें डूबनी नहीं चाहिए। हमें जो मिला है ना, बहुत हम उसमें खुश है। जो सबसे पहली बात है निमित्त भाव। मेरा भाग्य है जो ये सेवा मुझे मिली है। हो सकता है ये सेवा छीन ली जाए एक दिन और कुछ और सेवा देती जाए, वो भी ठीक, ये भी ठीक, सब ठीक। इसमें भी खुश है, उसमें भी खुश है, उसमें भी खुश है। जैसे तिलोपा का बताया था, वो गुरु के पास आता है तो गुरु उसको कहता है जाओ जाके तिल कूटो। 30 साल बेचारा तिल ही कूटता है, एक ही डिपार्टमेंट, एक ही सेवा। सुबह उधर प्रवचन हो रहे, क्लास हो रहे, वो नहीं जा रहा है। उसको कहा आना ही नहीं तुम बिल्कुल। वो कहता है मैं आध्यात्मिक जागृति के लिए आया हूं, उन्नति के लिए। उसको कहते हैं अच्छा जाओ फिर तिल कूटते बैठो। बेचारा 30 साल तक तिल ही कूटता है, ना कमरे से बाहर निकलता। बाकी सारे सन्यासी, सारे ब्रह्मचारी क्लासेस, प्रवचन सुन रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, और उसको कहा तिल कूटो। और वो तिल कूटते कूटते ही आध्यात्मिक जागृति हो जाती है उसकी। और जब गुरु मरने को होता है तो उसको उत्तराधिकारी बना देता है। जिसने कोई प्रवचन नहीं सुना, कोई क्लास नहीं गया, ना कराया, बाकी सब स्पीकर्स बन गए, उसके साथी ब्रह्मचारी जो आए थे तपस्वी आश्रम में, और उसने कुछ भी नहीं किया। वो अपना सुबह से लेकर रात तक, उसका नाम ही है तिलोपा। तिलोपा, उस संत का नाम ही है तिलोपा। तिब्बत का तिलोपा बहुत प्रसिद्ध नाम है। तो निमित्त भाव, आज ये सेवा है, कल वो सेवा, वो सेवा। आज ये स्थान, कल वो स्थान। वो समय भी अच्छा था, ये समय भी अच्छा है। दूसरा है निर्माण। निर्माण अर्थात मान नहीं, छोटा न, निर्माण। हर जगह बड़ा न लिखा रहता है, पर वो है छोटा न। निर्माण, मान नहीं। निर्माण अर्थात मान की कोई कामना नहीं है। क्योंकि व्यक्ति हर्ट होता है जब खातिरी नहीं होती है, तो हॉस्पिटैलिटी उसको नहीं प्राप्त होती है तो हर्ट होता है। उसकी अपेक्षाएं होती है, अप्रगट की हुई अपेक्षा है कि हम जाए तो ऐसा हो। कोई पूछे ही ना तो हम आगे बैठे और कोई पूछ ही नहीं रहा है कब आए, कहां से आए, कैसे आए, कुछ खाया नहीं खाया, कोई नहीं पूछ रहा है, देख रहा ही नहीं। मान की कामना किससे? मान इन व्यक्तियों से। आज मान देंगे, कल अपमान भी करेंगे। आज मान देंगे, हो सकता है झूठा मान दे रहे, हो सकता है कोई निहित स्वार्थ है अंदर। इसके लिए इस दुनिया के मान की हमें आवश्यकता नहीं है। निर्माण। तीसरा बताया निराकारी। निराकारी अर्थात कौन सी दृष्टि? आत्मा। आकार नहीं, आकार फंसाता है। आकार ब्रह्म है, आकार माया है। नाम और रूप ही माया है। तो अनाकार आत्मा हूं, निराकार आत्मा हूं, और जैसे मैं हूं ये सब भी है। इस निराकारी स्थिति का ही दिन भर आज अभ्यास करना है। ये 5 शब्द बार बार रिपीट करना है मन ही मन, कि मैं निमित्त हूं, मैं निर्माण हूं, मैं निराकारी हूं, फिर मैं निर्विकारी हूं।
कोई विकार मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। विकार गंदगी है, मेरे अंदर नहीं आ सकती। किसी भी प्रकार का विकार मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। विकार का स्पर्श होना अर्थात भ्रष्ट होना, विकार का स्पर्श होना अर्थात दुर्गंध युक्त बन जाना, विकार का स्पर्श होना अर्थात कूड़ेदान बन जाना। ये स्पर्श नहीं है, ये जहर है। जहर युक्त, दुर्गंध युक्त, कूड़ा युक्त मुझे नहीं बनना है। तो ये विकारों के प्रति सूक्ष्म क्या हो, घृणा हो, अंदर ही अंदर नफरत हो, अंदर ही अंदर सूक्ष्म। और ये एक सूक्ष्म अभ्यास है अंदर ही अंदर। और लास्ट बताया 5 निरंकारी। निरंकारी अर्थात अहंकार नहीं। और अहंकार का सबसे बड़ा रूप है मैं। बाबा ने दिया है और कई बार इसको समझाया भी है, क्योंकि जीवन ज्ञानी का सबसे बड़ा शत्रु यही होता है कि मेरे पास बहुत बड़ा ज्ञान है, सारे विकारों को मैंने जीत लिया है, ये अहंकार। मैं निर्विकारी हूं, तुम थोड़े कम निर्विकारी हो, तुम्हारी परसेंटेज अभी कम है, धीरे धीरे हो जाएगा तुम्हारा भी, अभी टाइम है। हम अभी बहुत पहुंचे हुए, ये भी तो अहंकार है, ये भी अहंकार है। तुम अभी छोटे हो, तुम्हारे पास अनुभव अभी कम है, तुम अभी अभी आए हो। धूप में बाल हमने सफेद किए, तो ज्ञान का ही अहंकार, मैं जानता हूं इसका अहंकार। इसलिए वो तो सबसे, वो अहंकार अर्थात रावण, कुंभकर्ण को मार सकता है कोई और, वो इंद्रजीत को भी मार सकता है, बाकी सबको मार सकते हैं, पर रावण को मारने के लिए राम को ही आना पड़ता है। इसके लिए अहंकार तभी मरता है जब राम की कृपा होती है, उसके सिवा नहीं मर सकता, क्योंकि ज्ञानी का तो शत्रु ही ज्ञान हो जाता है। अच्छा, तो इस मैं से खुद को अलग करते जाना है। मैं कहां कहां हर्ट होता है, मैं अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या युक्तियां रचता है, बहुत षड्यंत्रकारी है। मैं कुछ ना कुछ करते ही रहता है, बहुत खुराफात करता है, कुछ ना कुछ करता है कि जिससे ये साबित ना हो जाए, मेरी हकीकियत जो है वो दुनिया के सामने ना आए, अपने आप को बचा के रखता है, छिपा के रखता है। ये मैं का काम है। तो उस मैं से थोड़ा सा अलग करना है, और इसको अलग करने की, जैसे कहा, अल्टीमेट सोर्स जो है वो एक ही है, प्रभु कृपा। जब तक उसकी कृपा नहीं होती है, यह अहंकार मरता नहीं तो हर चीज से अहंकार होता है। सेवाओं का अहंकार, स्टूडेंट्स का अहंकार, हमारे ज्यादा स्टूडेंट्स, तुम्हारे कम स्टूडेंट्स, हमने बड़ा प्रोग्राम किया, तुमने कम प्रोग्राम किया, हमारे पास ये ज्यादा, तुम्हारे पास वो वैसा, और चीज अहंकार से भरती है। जो सेवा करो वो बंधन बन जाती है, यह अहंकार है। तो अगर कोई मीटिंग है तो उसमें क्या याद रखेंगे, हमको सजेशन देना है और चुप हो जाना है। सिद्ध नहीं करना है कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, प्रोग्राम वहीं पर होना चाहिए, इस प्रोग्राम में इन्हीं को बुलाना चाहिए, इस प्रोग्राम में ये झांकी होनी चाहिए, ये प्रोग्राम में हम ऐसा नया करेंगे, हमेशा वही करते रहते, इस बार नया करेंगे। चलो ठीक है, हमने सजेशन दिया, बहुत अच्छी बात है, परंतु फिर भी सबने नहीं माना, तो सबको वही करना है जो हमेशा किया जा रहा है, कोई नयापन नहीं चाहिए, वही करना है, ठीक है, उसको भी ठीक है। और अगर सलाह मान ली तो भी फिर अहंकारी नहीं होना है कि ये मेरी आइडिया थी।
देखा, मैंने बोला था ना ऐसा करना, किया ना, अब सफलता हुई। कितना अच्छा हुआ। मैंने पहले से ही बोला था, दोनों तरफ से मैंने पहले से ही बोला था कि ऐसा करना चाहिए, तो हुआ। और मैंने पहले ही बोला था ऐसा मत करो, फिर भी किया ना, अब भुगतो। अब मत आना मेरे पास, अब नहीं आऊंगा। पहले ही बोला था वहां नहीं करो, पहले ही बोला था ये मास में नहीं रखो, बारिश है। देखा अभी बारिश आ रही है ना। सुनते जाओ ना, सुना करो। कोई बताता है ना, सुनना चाहिए। ज्ञानियों की भाषा भी तो ज्ञान युक्त होती है। तो सबसे पहली बात, अगर कोई मीटिंग है सजेशन दे दो, छोड़ दो और फिर स्वीकार कर लो, ये है मूल। और इसके लिए ये 5 बातें। सबसे पहला, मान मुझे निमित्त हूं, आज हम हैं कल कोई और होगा। दूसरा, निर्माण, किसी के भी मान की आवश्यकता नहीं है। बाबा ने कहा है इस दुनिया का मान सम्मान क्या है, टिमटिमाते दीपक। क्या है, टिमटिमाते दीपक। तुम्हें ज्ञान सूर्य की रोशनी मिल रही है सीधी, इन टिमटिमाते दीपकों से कब तक रोशन होंगे। और इनका मान आज मान देंगे, कल मार भी देंगे, अपमान भी कर देंगे। तो शाश्वत नहीं है यहां पर कुछ भी। किस पर भरोसा करें, कोई है क्या भरोसे लायक। ये धोखों की दुनिया है। दूसरा, निर्माण। तीसरा, निर्विकारी, विकारों के प्रति अपना जो दृष्टिकोण है उसको बदलना है। कैसे बदलेंगे, देखो जो जो विकारों में गए क्या उनका हश्र हुआ, कैसी हालत हो गई, कैसे तड़प रहे, कैसे दुखी है, फिर भी छोड़ नहीं पाते। एडिक्शंस जो है ना, जैसे एडिक्ट हो जाते हैं ना, वैसे हो जाते हैं। ये सारे विकार एडिक्टिव है। एक बार उसमें गए कि बहुत खींचते अपनी तरफ और परवश विवश कर देते विकर्म करने के लिए। सब कुछ जानते हुए भी विकर्म होते। विकारों में वो पावर, वो बल बहुत शक्तिशाली है। इसके लिए अपने शत्रु को अच्छी रीति से जानना भी है, छोटा नहीं समझना है उसको। बहुत तगड़े है। और जितना जितना ज्ञान में आगे बढ़ते हैं उतनी माया सूक्ष्म होती जाती है। हर एक की माया अपनी है, तपस्वियों की अपनी माया, भोगियों की अपनी माया। निर्विकारी, फिर उसके बाद में निराकारी। निराकारी अर्थात आत्मिक दृष्टि, आकार रहित अनाकार आत्मा हूं, निराकार आत्मा हूं, नाम रूप से परे हूं। मुझे आत्मा का कोई नाम नहीं, मुझे आत्मा का रूप केवल बिंदु है, उस तरह का कोई आकार नहीं है। इसके लिए जहां जहां चित्र है और जहां जहां आकार है वहां माया है। चित्र में माया है, आकार में माया है, नाम और रूप में माया है। इसके लिए अपने आप को इन सब से अलग ही समझना, केवल मैं निराकार आत्मा। ये आकार की जो दुनिया है इसमें मुझे नहीं फंसना है। और लास्ट बताया निरंकारी। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, फिर से बाबा के साथ ड्रिल करेंगे। अव्यक्त बाप दादा सम्मुख बैठे हैं और हमको ये ड्रिल करा रहे हैं। और सारे दिन भर में भी कई बार मैं निमित्त हूं, निर्माण हूं, निराकारी निर्विकारी, निर्विकारी निरंकारी हूं। और एक बात इसमें कही थी, कोई भी संकल्प करना है, डिसीजन लेना है जीवन का महत्वपूर्ण, तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर लेना है। मतलब अमृत वेला निराकारी स्थिति में स्थित हो जाना और फिर उस स्थिति में पावरफुल संकल्प करना। जहां संकल्प है वहां सफलता है। संडे की मुरली। अच्छा, ओम शांति। बाप दादा, ये रायल रूफ के मैं के गीत बहुत सुनते हैं।
समझो भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल सिखाई है। कौन सी ड्रिल? अभी अभी मालिक, अभी अभी मालिक विचार देने में मालिकपन, मेजॉरिटी के फाइनल होने बाद बालकपन, ये मालिक और मालिक, ये रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के तीन शब्द सीखा के याद रखो। सबको याद है, मनसा में निराकारी, वाचा में निरंकारी, कर्म में निर्विकारी। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होके संकल्प करो। और सब भूल जाए तो तीन शब्द नहीं बोलो।